सपने देखो तो फिर बड़े देखो ना, जब एमए करी रखी है तो। अब समस्या एक और आ जाती है कि फर्स्ट ग्रेड ही करें सेकंड ग्रेड की। जिसके पास भाषाएं हैं, जिसके पास संस्कृत भाषा है, जिसके पास इंग्लिश भाषा है, जिसके पास हिंदी भाषा है, उन सबको, और वो योग्य है, एमए कर रखी है, तो उन सबको, जैसे मैथ वाला है, उन सबको फर्स्ट ग्रेड की करनी है। क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का उनका लमसम सेम ही मैटर है, यानी ज्यादा अंतर नहीं आएगा। यानी आप फर्स्ट ग्रेड ही करते हो तो 60% सेकंड ग्रेड वाला हो जाएगा, इसलिए वो तो सीधे सीधे चिंता से मुक्त हो गए 50%। आपकी हिंदी है, आप फर्स्ट ग्रेड ही करो, संस्कृत है फर्स्ट ग्रेड की करो, इंग्लिश है, मैथ है, इनका लगभग सेम ही है, तो आपको क्या करनी है? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। समस्या आती है सिर्फ एसएस वालों की, क्योंकि इधर उनके एसएस है सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में उनके या तो ज्योग्राफी है, या हिस्ट्री है, या पॉलिटिकल है, या फिर कोई और सब्जेक्ट है, उनकी समस्या पैदा हो जाती है। तो भाई जितना लेवल ऊंचा जाएगा उतना कंपटीशन कम होगा। जैसे राजस्थान पुलिस में फार्म भरे जाएंगे 15 लाख, एसआई में फार्म कितने भरे जाएंगे? 4 या 5 लाख, फिर आरएस में इससे कम हो जाता है। जो जो ऊंचाइयां चलती जाती है तो कंपटीशन कम होता जाता है। तो आप फर्स्ट ग्रेड में ज्यादा पद आएंगे, आप अगर हिसाब लगाओगे, भाग दोगे, तो उस हिसाब से भी मेरा मानना है, बाकी आपने एसएस की पिछली बार कर रखी है तो करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप तैयारी अगर कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड की करो, क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है। मैंने खुद देखा है, जैसे ज्योग्राफी का पिछली बार की 60 से 70% ज्योग्राफी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। पिछली बार जो भर्ती आई थी उससे पहले डाल दी थी मैंने, थोड़ तक डाले हुए हैं। तो बहुत सीमित मैटर है, और आदमी को अपने सब्जेक्ट में जब प्यार हो जाए ना, सब्जेक्ट में एक रुचि पैदा होती है, और आपका जो सब्जेक्ट है, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, अगर आपको उससे मोहब्बत है, आपको प्यार है, तो फिर आप फर्स्ट ग्रेड की करो। फर्स्ट ग्रेड लगना आसान है, रीट में लगना टफ है, सच्चाई है ये। रीट का सिलेबस तो आरएस से भी बड़ा है, जबकि 2-2 भाषाएं पढ़ो। फर्स्ट ग्रेड में क्या है? खुद का सब्जेक्ट पढ़ना है, खुद के सब्जेक्ट आदमी 20-20 घंटे पढ़ दे। क्यों? क्योंकि उसमें रुचि होती है, आपकी रुचि है उस सब्जेक्ट में, प्रेम है आपको उससे। इसलिए फर्स्ट ग्रेड में आपकी अगर एक सब्जेक्ट मजबूत है, आप फर्स्ट ग्रेड ही करो। आपने 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी स्कूल में पढ़ाया है, आप प्राइवेट टीचर हो, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि 180 नंबर का मैटर आप पढ़ा रहे हो कई सालों से, तो भी आपको किसकी करनी चाहिए? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। अब मैं फर्स्ट ग्रेड की आपको सिलेबस की चर्चा करूं। देखो, ये फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है। जो पहली बार बंदे, वो जो बाकी को तो पता ही है, जो पहली बार है उनके लिए बता रहा हूं। और अभी जो तैयारी करनी है वो किस हिसाब से करनी है, क्योंकि तैयारी अभी से लगना है, टेम पर लोटो लेके कौन भाजिया करे। अभी जो तैयारी के लगेंगे, जिनका रूटीन बना हुआ है रीट का, जिस लाइब्रेरी में, जिस हॉस्टल में, वहीं से शुरू कर दो आगे की। अब देखो, समझो चीज को, यह सिलेबस है। अब सिलेबस में टोटल जो है 75 क्वेश्चन है, और नंबर कितने हैं? 75 क्वेश्चन के नंबर है 150। बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन पढ़ने से सिलेक्शन थोड़ी होता है। सिलेक्शन तो क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ने से होता है। अब इसमें से आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। कितने नंबर है? 150। 150 में से लगभग 15 टॉपिक लगते हैं हिस्ट्री के, और जिसके नंबर है 30। 150 में से 30 नंबर की हिस्ट्री आएगी। लगभग 15 टॉपिक है, जिसमें 5-7 टॉपिक तो है इंडिया हिस्ट्री के, और 5 से 7 टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री के। नंबर कितने? 30। इसके बाद में लगभग 25 से एक टॉपिक लगते हैं मैनेजमेंट के। वो आपके लिए नया है, जो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में आपके लगता है, सेकंड ग्रेड में नहीं लगता। कितने नंबर? 30। कितने हो गए भाई साहब? 150 में से 60 नंबर हो गए मात्र 2 टॉपिकों में, यानी हिस्ट्री, मैनेजमेंट। अब बात आई करंट की। करंट के कितने नंबर के? करंट 20 नंबर। 30-30 60 और 20 कितने हो गए? 80 नंबर। 150 में से 80 नंबर में सिर्फ 3 टॉपिकों में है। बाकी टॉपिकों को हम छोड़ेंगे एक बार हम चर्चा सिर्फ इतने ही नंबर की करेंगे, 80 नंबर की। नंबर, पहली बात, करंट का मैं पत्ता साफ करता हूं। अभी आपको करंट नहीं पढ़ना है। समझदार बच्चे करंट लास्ट में 1.5 महीने जब रहते हैं तब उठाते हैं। अभी पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। आप इनमें आराम से 1.5 महीने में पढ़ के भी इनको कवर कर सकते हो। फिर भी आपकी अगर कीड़ा है पढ़ने का, अखबार वगैरह, तो कोई बात नहीं, आप महीने के अंत में जाया करो। जो गाइड आती है, कोई भी महीने के अंत में आती है, मंथली, कोई भी आती है, कोई ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ले आओ, उसको सिर्फ 3 दिन पढ़ो। बाकी बीच में कभी आनंद लो कि करंट भी पढ़ेंगे तो उसको पढ़ लो, वरना करंट को एक बार छोड़ दो। अंत में पढ़ लेना, गाइड में ना, या फिर महीने में 3 दिन पढ़ लिया करो, महीना पूरा होते। इसको एक बार छोड़ दो, नहीं पढ़ना है इसको, एक बार नहीं पढ़ना है। बाकी 20 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार, क्योंकि अभी भर्ती में टाइम लगेगा। तो लास्ट 1.5 महीने में पढ़ता है बच्चा करंट, उसमें कर आप 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। अब बात करना है इन 2 टॉपिकों पे चर्चा, इनकी बाद में करूंगा। ये जो बाकी बच गए ना 70 नंबर, इनकी बाद में चर्चा करूंगा, इनको कैसे क्लियर करना है। अभी सिर्फ मुझे चर्चा करनी है, पहले हिस्ट्री की करता हूं, फिर मैनेजमेंट की करता हूं। चलो देखिए, इन दोनों को हम चर्चा करते हैं। किसकी? हिस्ट्री की।
ये है हिस्ट्री के चैप्टर, लगभग 15 से 16 है। आप राजस्थान से जुड़े हो तो 5 से 7 टॉपिक ऑलरेडी आपको पहले से ही आते हैं। कौन कौन से लगते हैं? 3-4 तो क्रांतिकारी लगते हैं, जिसमें विजय सिंह पथिक है, केसरी सिंह बारठ है, जोरावर सिंह बट ऐसे करके। एक राजस्थान का किसान आंदोलन लगता है, राजपूत व्यवस्था, राजपूत काल आप रीट के अंदर पढ़ चुके हो ये चीजें। ये 3-4 टॉपिक तो लगते हैं आपके राजस्थान की हिस्ट्री के। बाकी टॉपिक लगते हैं इंडियन हिस्ट्री के। अब आप ये टॉपिक जो है इंडियन हिस्ट्री के, जैसे मौर्य गुप्त लगते हैं, इनकी विशेष रूप से उनका प्रशासन वगैरह लगता है। प्रशासन समझ गए ना, कि उस समय इस अधिकारी को क्या बोलते थे, सेनापति को क्या बोलते, वो चीजें लगती है। गांधी लगता है, 1857 की क्रांति लगते हैं, शिवाजी लगता है। यानी ये लगभग टॉपिक आप इनसे परिचित हो। राजस्थान में महाराणा प्रताप लगता है, मुगल काल का साहित्य लगता है, राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 क्रांति, एक एक चैप्टर है। पूरी पीडीएफ डाल दूंगा मैं जिसके ऊपर टेलीग्राम। इनके लिए कोई विशेष गाइड की आवश्यकता नहीं है। गाइडों के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं, ना ही कोई ग्रंथ का मतलब है इनमें। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही ऐसे कि आपको सिर्फ उठाने हैं कहीं से। आपके पास कोई भी किताब हो, पढ़ने का तरीका हमेशा आप बाइंडिंग रजिस्टर रखा करो। सिलेक्शन चाहिए तो जैसे आपको चैप्टर क्लियर करना है कि अब मुझे 1857 की संग्राम क्लियर करना है, ये एक चैप्टर लगता है, मैं इसके नोट्स बना रहा हूं। नोट्स बनाने 1857 की क्रांति आपकी जिस भी कोई भी आपके पास गाइड है उससे उतार लो। और बाइंडिंग रजिस्टर का ये फायदा होता है कि उसमें आप पेज जोड़ सकते हो। कल को हो सकता है 1857 की क्रांति संबंधित आधा पेज में और मिल जाएगी। तो बाइंडिंग रजिस्टर रखना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत आराम से एक एक टॉपिक क्लियर करते हो। मुश्किल से 15-16 टॉपिक है, बस 1 महीने कोई मैटर को नहीं। नंबर कितने? 30। समझदार यही काम करेगा। स्मार्ट स्टडी कह दो या आईफोन स्टडी कर दो, वो यही होगी। कौन सी? ये आराम से छोटे छोटे टॉपिक, कोई गाइड की आवश्यकता नहीं। लाओ तो कोई ले आना, वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब चलो आगे। नंबर आती है मैनेजमेंट के ऊपर। लगभग 25-26 टॉपिक है मैनेजमेंट के। ये आपके लिए नई चीज है। अगर आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो आपको ये चीजें कभी नहीं पड़ी। मैनेजमेंट के लिए आपको कोई एक गाइड तो लेके आनी ही पड़ेगी। जिसकी मर्जी ले आओ, जो मर्जी ले आओ। पहले है तो कोई बात नहीं, अभी नई मार्केट में अभी तक आई नहीं है, क्योंकि अभी जब सुरबराहट होगा तभी आएगी गाइड। कोई भी है, वरना ये टॉपिक आप गूगल पे भी देख सकते हो। ये टॉपिक के पुराने समय के बहुत से लोगों ने वीडियो डाल रखी। और अब की बार मेरी भी इच्छा है, आकांक्षा है, अभिलाषा है, तृष्णा है कि ये मैनेजमेंट पूरा का पूरा मैं यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, पूरा करवाऊंगा एज ए टॉपिक। कोई जोर को नहीं आपन, क्योंकि जीके ये एक प्रकार का जीके की भाई बात है। सैनिक स्कूल कितनी है, कदोही की स्थापना, कौन सी कदोही, जीके ही तो है, करवा दिन के जोरा है। तो इसके लिए अभी तक गाइडें मार्केट में आई नहीं है। कोई पहले की गाइड है तो ठीक है, वरना एक एक टॉपिक इनके बढ़िया नोट्स, इनके जब नोट्स बनाओ प्रत्येक नोट्स के बाद में पेज छोड़ देना, आधा पेज, क्योंकि नई चीजें आती ही रहेगी। अभी पुरानी है तो उसको पढ़ते रहो, कोई नया चेंजिंग क्या आएगा ज्यादा से ज्यादा कि बीएसआरई का अध्यक्ष अब कौन हो गया, इतना ही बदलेगा। बाकी तो वही रहने की भी इसकी स्थापना कब हुई तो वही रहनी है, इसमें बदलना क्या है। तो वही बात है, बिसाइड डाइट है तो वो कब हुई, क्या स्थापना हुई, वो चीजें तो बदलनी नहीं है। नई कोई चीज की है वो तो बाद में नोट्सों में जुड़ जाएगी। तो इनमें अगर पुरानी आपके पास है, कभी मिलिट्री स्कूल कितनी है तो वही रहनी है, क्या बदलना है, कब स्थापना हुई, क्या बदलना है। तो ये आपके पास पुरानी है तो ठीक है, आकाशवाणी है, ज्ञान दर्शन है, एजुसेट है। तो पुराना अगर है आपके पास गाइड, उस गाइड को पढ़ो। नई जब आई तो इच्छा हो तो कोई नई गाइड ले आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज के। सभी की आएगी, सभी पब्लिकेशनों की आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार 2 चीजों की चर्चा हो गई। यानी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों को दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज चलनी चाहिए कि मुझे हिस्ट्री के नंबर क्लियर करने हैं 30, और मुझे मैनेजमेंट के 30 नंबर तो कवर करने हैं। 150 में 60 नंबर का तो मुझे भयंकर तरीके से कवर करना है। करंट का मैं बाद में ध्यान रखूंगा। अब बात आई ये चैप्टर भाई साहब, कौन सा? गुरुजी इंगमा फिर क्यों? देखो इंगमा की है, इनमें आपको उलझना है कि नहीं उलझना है? उलझेगा तो फिर कौन उलझेगा? यह चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, इस चीज को समझो। पहले ही कही कि सिलेक्शन पढ़ने से नहीं, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ने से। इसमें क्या आएगा? 4 टॉपिक मैथ के आएंगे, 4% रीजनिंग के आएंगे, 4% इंग्लिश के आएंगे, 4% पॉलिटिकल के आएंगे, 4 हिंदी के आएंगे, 4 ज्योग्राफी के आएंगे। बस 4 हाँ बोना, 4-5 ए टॉपिक होगा। तो गुरुजी आंगो के करा। नंबर 1 बात, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, जैसे इंग्लिश किसी को नहीं आती, जिसको आती है उसको 4 नंबर के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं आती उसको इसके साथ कुश्ती नहीं करनी है। क्यों गुरुजी? 4 नंबर हाँ होना, 4 नंबर बहुत हुआ। कंपटीशन में पॉइंट का महत्व होता है, लेकिन तू 4% कर दोगे जो इंग्लिश का 6 महीना पढ़ गई, मना बता कर दे सीगे, कोई गारंटी नहीं है। तू कम से कम 3 महीने पढ़नी पड़ेगी। 4% के लिए आपको ग्रामर अच्छी तरीके से 3 महीने पढ़नी पड़ेगी। सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अपना सब्जेक्ट मजबूत होने से होता है, इनसे नहीं होता। इनमें कोई 5% ऊपर, कोई 5% नीचे। सिलेक्शन तो उसी का होगा जिसका सब्जेक्ट मजबूत है भाई साहब।
तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि 3 महीने आपको 4 प्रश्न के लिए 3 महीने अगर खराब कर रहे हो तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आती है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर दोगे 4 में से 3, तो फिर गुरुजी क्या करना, क्योंकि वो समय आपको अपने सब्जेक्ट, आप अपना सब्जेक्ट 3 महीने पढ़ के 40% ज्यादा कर दोगे, 40% सही कर दोगे, और यहां आप 3 महीने पढ़ोगे, वो भी 4% के लिए, तो भाई ये तो सौदा बड़ा महंगा है, तो कोई मतलब नहीं। हिंदी, बात ये हिंदी ग्रामर अगर आपको आती है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं आती तो हिंदी के लिए आप 4 प्रश्नों के लिए 3 महीने खराब करोगे। इससे अच्छा है कि अपना सब्जेक्ट में 3 महीने दो, आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा, आप 40% करोगे वहां, तो फिर हिंदी आपने पढ़ रखी है तो जरूरी नहीं। अब बात है कि मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा है जिसमें से आप 4 प्रश्न आएंगे तो 1-2 तो कर ही दोगे। अब मैथ भी उतनी बड़ी मैथ लगती है इसके अंदर, प्रश्न वो 4 है। अब आप कहोगे सर ये हम ऐसे कितने छोड़ देंगे, इसमें छोड़ा नहीं जाता, इसमें आपका अनुभव काम आता है कि आपने जैसे पॉलिटिकली पहले तैयारी की, 4 प्रश्न आएंगे, आप 2 या 1 सही कर दोगे। हिंदी आपने बहुत लंबे समय से पढ़ रखी है तो आप 1-2 सही कर दोगे। इसमें आपका पुराना अनुभव ज्यादा काम आएगा इस मैटर के अंदर, ना कि अब आप 4 प्रश्न के लिए इस पूरी साइंस को पढ़ोगे। इससे अच्छा है कि आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करो। यहां अब जैसे मैथ है, पिछली बार अगर किसी ने पेपर दिया हो फर्स्ट ग्रेड का, वो ऐसी मैथ आई थी जिसे मैथ वाला स्टूडेंट छोड़ के कोई नहीं कर पाया। उठा के देख लो, अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात में, मैथ वाले ही कर पाए उसे, तो भाई तुम 3 महीने पढ़ के भी कौन सा तीर मार दिया। इससे अच्छा है अपना सब्जेक्ट मजबूत करो। इनमें तो आपको नॉर्मल ध्यान देना। पॉलिटिकल के 4 प्रश्न आएंगे, आपने पहले जो पढ़ रखी है उतनी ही पढ़नी है, उतना ही ध्यान देना है आपको किताब के ऊपर। वो नोट्स है वो पढ़े, ये नहीं कि 4 प्रश्न पॉलिटिकल खातर बढ़िया सी जागे मार्केट इतनी मोटी बुक उठा ले, अरे बोला के रहे यहां इतनी मोटी बुक लानी है तो तेरे सब्जेक्ट की लानी है, बिन मजबूत करनी। तो इसके अंदर आपका पुराना अनुभव ज्यादा काम है, ना कि आपको मैथ नहीं आती है और आप 4 प्रश्नों के लिए 3 महीने इस मैथ के साथ कुश्ती करते हो ना। नॉर्मल टॉपिक देख लो जो आ रहे हैं, उन टॉपिकों को देख लो कि ये टॉपिक थोड़ी सी इजी है, ये टॉपिक मैं करूंगा, ये मुझे छोड़ने इसमें से आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। इंग्लिश अगर फिर भी आपका मन है कि नहीं मैं पढ़ूंगा, तो इंग्लिश में जैसे कोई टॉपिक इजी टॉपिक लगे आपको कि ये 2-3 टॉपिक मैं पढ़ लेता हूं, इनमें से आएगा तो कर दूंगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो इनमें आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। अब चलते हैं, बात करनी है हमें साइकोलॉजी की भी तो करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी साइकोलॉजी आएगी और फर्स्ट ग्रेड में भी साइकोलॉजी आएगी। मैं आपके कमेंट बाद में पढ़ूंगा, सारी चीजों के जवाब दूंगा, लेकिन अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं इस चर्चा को सुनो, अभी ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान की बातें सुनो। ये है फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी, ठीक है, ये है सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी, दोनों की हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ग्रेड में आपकी साइकोलॉजी जो है वो आपके सब्जेक्ट के साथ आएगी। अब आप बताओ, साइकोलॉजी के जितना बड़ा इस सिलेबस पॉलिटिकल का लगता है फर्स्ट ग्रेड में जीके के अंदर, यहां आएंगे 60 नंबर 30%, वहां आएंगे 4 नंबर। अगर आपने इसको ज्यादा समय दिया तो जिसके ज्यादा नंबर है उसे ज्यादा समय देना, बोलो जगह कम नंबर है बम से क्यों कुश्ती करने लाग रहे हो। तो अब आप सोचो, आप 4 नंबर पॉलिटिकल लिए एक लंबी सारी गाइड ले आगे पढ़ोगा तो 60 नंबर खातर पढ़ोगा, गुरुजी 60 नंबर पढ़ना चाहिए, बोलो बोला है आना रिपीडियन की आई बात हमें बतानी पड़ेगी। अब सुनो, साइकोलॉजी के अंदर आपने रीट की तैयारी की है, सबने की है, ध्यान से सुनना, एक एक चीज सुनते जाना। आपने रीट की तैयारी की है तो रीट की साइकोलॉजी आपने पढ़ी है, कंफर्म पढ़ी है। अब साइकोलॉजी आपको दोबारा पढ़नी है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। अगर आपने रियल में ही रीट की साइकोलॉजी पढ़ी है, वो बात अलग है कि अब की बार पेपर थोड़ा सा साइकोलॉजी का स्टैंडर्ड का नहीं है, वो बात अलग है, थोड़ा सा ढंग से आ जाता ना, तो ये जो बोल रहे हैं ना 135 और 140 बिना मिले, इधर ही कौन बोला, थोड़ा सा अगर साइकोलॉजी में 10% ही ढंग के डाल देता तो फिर गलती खाता फिर। लेकिन अगर आपने रियल में ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की रीट की साइकोलॉजी पढ़ी है तो रीट के लेवल से इसका कब आता है, गुरुजी रीट थर्ड ग्रेड ऑफ फर्स्ट ग्रेड, हाँ है, मैं मानू बात, लेकिन रीट की जो साइकोलॉजी आती है उससे इजी साइकोलॉजी आती है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की। वो अगर आपने तैयारी कर रखी है तो एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं। कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा लगते हैं वो भी बता दूं, जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर ओनली फॉर एक टॉपिक अलग से लगता है, यह टॉपिक है कंप्यूटर से संबंधित, यानी 6 यूनिट में से 1 यूनिट, बाकी पूरी वही साइकोलॉजी है जो आपके रीट के अंदर थी। अब क्या करेगा, बोले अच्छा एक न्यारो ला गए बाजगे जागा और उस साइकोलॉजी के गाइड खरीद लिया होगा, टाबरो हो रही हो की थारे नेट ने मास्टर कुछ तो समझो भाई। एक टॉपिक अलग लगता है, आप 400 रुपये गाइड लाने दोबारा चले जाएंगे। गाइडों में क्या होता है, एक नया वर्जन आता है भाई, हम खुद निकालते हैं, हमें अनुभव है,
जैसे मैं कोई किसी गाइड की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ना मेरा नाम ले रहा हूं, गाइड हमारी भी आती है। मेरे आज तक के 600 वीडियो में मेरी गाइड आती है चेटक से, और 600 वीडियो में मैंने चेटक नाम 10 बार से ज्यादा नहीं लिया आज तक। क्या यार कि जिसको खरीदना है खरीद लेगा, क्या फर्क पड़ता है, जिसको पढ़ना है खरीद लेगा, क्या बार बार बोलना पड़ा है, आपको जो जचे बोलाना कोई मतलब नहीं है। अब देखो गाइडों क्या, जैसे मेरी हिस्ट्री की आज तक एक ही दूसरा वर्जन नहीं निकाला मैंने, पहला है वही चल रहा है, जबकि दूसरा निकालने में कोई जोर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे 20 तो जोड़नी है ऑब्जेक्टिव, 4-5 बात नहीं जोड़नी, एक कोई टॉपिक इन कार्ड ही जोड़ दो, ये लो जी मेरा नया आ गया, ये नया संस्करण है, ये खरीद लो। अरे तो भाई पहले संस्करण ढंगू काट दे यार। अब क्या, जो फैन है वो लाएंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। भैया जब आपने मेरी किताब पढ़ ली एक बार, नया क्या जोड़ूंगा मैं? अभी मैं फोन लेने के लिए गया था, इन फोनों की एक ही विशेषता है, नया नया वर्जन निकालते हैं। फिर मैंने ये 12 है, मैंने 13 दे, वो 13 नयो की है, वो नयो की को नहीं, कैमरो बढ़ा दियो, कैर टच अच्छो कर दियो, बाकी बोल बाकी की को नहीं, बस भाई बात। पहले के बाद जो दूसरा संस्करण आता है, करते कुछ नहीं है, 15-20 और जोड़ दिया ऑब्जेक्टिव, पहले करिए यो लो ये नया आ गया। पता है जो फैन है वो उतनी की उतनी दोबारा खरीदेंगे। क्यों भाई दोबारा पैसे लगा रहे हो? अगर आपकी इच्छा भी हो, ये रूल आगे भी काम में लेना है, यही आपको ऑनलाइन कोर्स में लेना है। आपके पास पहले से, मान लो उदाहरण दे रहा हूं, मान लो साइकोलॉजी की हमारी वाली किताब है, कौन सी आपने रीड की खरीद रखी है। अब मैं आके कहूंगा ये हमारी फर्स्ट एड की आ गई, इसमें फर्स्ट एड की है, तो चीज तो भाई है, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत अब मैं थोड़ी दे दियो, वही रहेगा उसको पहली है, वो परिवर्तन क्या होगा, हिस्ट्री की नहीं आ गई तो भाई अब चौथे अभियान के रूप में गांधी जी, अच्छा गांधी जयंती है तो चौथे अभियान के रूप में गांधी जी भेजूंगा समझाना, भाई रहेगा क्या चेंजिंग आओगे यहां। ये होता है मार्केटिंग का तरीका, ये नहीं आ गई इसमें अच्छा है, ये फर्स्ट एड, अरे तो रेट को वही है तो फिर यार बार बार में क्यों खरीदता फिरो। ये एक टॉपिक लगता है यार, यूट्यूब से भी निकाल सकते हो, गूगल से भी निकाल सकते हो, फिर भी आपकी इच्छा हो तो जिसकी पहले खरीद रखी है उसकी गाइड कभी मत लेके आओ, वो पढ़ लिया आपने। हर जीवन में परिवर्तन जरूरी है, किसी दूसरे की लेके आओ। गुरुजी इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा, मान लो मैंने इतिहास की किताब निकाली, पहले वाली आपके पास है, महाराणा प्रताप की मुझे 2 नई बात मिली, और जब मैंने नया संस्करण निकाला उसमें 2 नई लाइन महाराणा प्रताप की मैंने लिख दी। मैंने कहा ये नई किताब आ गई, आप मार्केट में भाग के गए कि सर की किताब है, लेके आऊंगा सर की किताब है। अब वो 2 लाइन मैंने कहां जोड़ी, महाराणा प्रताप में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा दोबारा, मन ही नहीं करेगा, पर महाराणा प्रताप तो पढ़े थाने बेरो 2 लाइन मांगू छोड़ दी मैंने, अब बात हमको ला दी। क्यों? क्योंकि उसी चीज को दोबारा मन नहीं करा। इससे अच्छा है कि इतिहास की किसी और की लेके आओ, उसमें उसको दोबारा पढ़ने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि वो नई किताब है, नई किताब है तो उसे पढ़ने का मन करेगा। आप मान लो आपने रीट का मेरा कोर्स ले रखा था ऑनलाइन, आगे दोबारा रीट की भर्ती है तो मेरे वाला मत लेना। क्यों? अरे वो तो हम तो वही रहेंगे। अब मैं आकर दू मैं इतिहास को नयो बैच चालू कर रहा हूं, अब इतिहास जो है अच्छे लेवल का कराऊंगा, तो गैर ने लेवल की कौन कराए तू? पीछे तूने बच्चों के साथ गलत क्यों किया? तू लेवल का कराने पहले लेवल करा दे तो दोबारा इन कोर्स कौन खरीदना पड़े? ये दोबारा करने के लिए बोला जाता है, बाकी कोई मतलब नहीं। तो इससे अच्छा है किसी नए से पढ़ो, हो सकता है वहां कोई नया टीचर मिले आपको, हो सकता है। तो हमेशा परिवर्तन जीवन में जरूरी है। आपके पास साइकोलॉजी की पहले से, उससे न लाके दूसरी लेके आओ ताकि उस किताब को पढ़ने का मन करे, उसके पूरे चैप्टर आप पढ़ पाओ। पुरानी जो है उसको पढ़ो ये चैप्टर, वरना फिर पूरी लाना ही चाह रहे हो तो दूसरे की लेके आओ। बहुत राइटर है यार, बड़े बड़े सब राइटर अच्छे हैं, सभी किताब अच्छे हैं। दुनिया का प्रत्येक माता पिता और गुरु सम्मानीय होते हैं, वैसे ही प्रत्येक गाइड से क्वेश्चन आएंगे, हर गाइड से आएंगे। वो बात अलग है कि आके, मैंने कोई इच्छा नहीं है, मैंने अब की बार जरूर बताया आके कि हमारी गाइड से आया। ये सिर्फ इसलिए बताया कि कुछ लोग उछल रहे थे कि इनकी किताब मत पढ़ो ऐसे ज्ञान दे रहे थे, इसलिए मैंने आके बोला आगे मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मेरी किताब से आए, क्योंकि अब मैं स्थापित हूं, मुझे कोई जरूरी नहीं। वो मजबूरी थी बताना कुछ लोगों के मुंह बंद करने के लिए कि देख लो ऑब्जेक्टिव तक नहीं बदले, सिर्फ इसलिए। बाकी आगे मैं कभी नहीं बताऊंगा, ना तो मेरे सिलेक्शन कितने हुए इस चीज को मैंने आज तक नहीं बताया, आगे भी नहीं बताऊंगा, और ना ही कभी गाइड में बताऊंगा इससे ये क्वेश्चन है इतने। ये सिर्फ मार्केटिंग है जो मुझे नहीं करनी। अच्छी लगे तो पढ़ो, जिसको लगे, जिसकी गाइड आपको अच्छी लगे, जिसकी भाषा अच्छी लगे उसको पढ़ो। प्रश्न आएंगे तो सभी किताबों से आएंगे, नहीं आएगा तो उठा के देख लियो कौन से भी कोला दे, कोई गाइड में कोला दे। समझे बात को? पल्ला पड़ गई होगी, पड़ गई। यही ऑनलाइन कोर्स में भी यही होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा ही है लेने की तो कोई दूसरों को खरीदो, कोई नई चीज सीखने मिले कि पुरानी है पीछे पड़ रहा हो, कि हमेशा एक के पीछे पड़ रहा हो। आगे सुनो दोबारा, ये सिर्फ एक चैप्टर है। अगर आपके पास हमारी वाली है, हम आपके लिए ये करेंगे। हाँ, गाइड जरूर आएगी हमारी, फर्स्ट एड की स्पेशल आएगी, लेकिन आपके पास अगर रीड की है कोई जरूरी नहीं है। ये एक चैप्टर में पीडीएफ डाल दूंगा, आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है, दोबारा आपको 400 रुपये बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 400 200 300 जितने भी लगे गाइड के वो तो दुकान वाले पे। ये चैप्टर आपको बाकायदा पीडीएफ पे डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पे, वहां से ले लेना, नोट्स बना लेना, दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं।
यानी फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी में सिर्फ एक चैप्टर नया है। आइए दोबारा, अब सेकंड ग्रेड कुछ नहीं, एक तो ये चैप्टर और एक इस चैप्टर को छोड़ के बाकी वही चैप्टर है जो आपने रीट में पढ़े हैं। अब आप 2 चैप्टर ना खातर न्यारी गाइड पे खरीदता फिरोगे, न्यारा पैसा लगाओ, पुराने दिन पढ़ लो, डमो पुराने वाले को पढ़ लो अच्छे तरीके से यार, कहां जरूरत है आपको दोबारा गाइड खरीदने की। हाँ ये बात भी, अब मैं कहती हूँ सेकंड ग्रेड की हमारी स्पेशल आई इसमें अच्छा है, तो अच्छा किया गैरेडा में अच्छो क्यों बन दियो, तो गैरेडा में अच्छो ध्यान नहीं, दोबारा कोचिंग इस प्रकार से कोचिंग करो कि दोबारा कोचिंग ना, और हर मास्टर को इस प्रकार पढ़ाना चाहिए कि उसे दोबारा उस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पुलिस में इतना डीपली पढ़ा दो ना कि उसे जरूरत ही ना पड़े आगे कहीं कोचिंग करने की, अगर वो ऐसा ही की करे तो उसे जरूरत ही ना पड़े उन चीजों को पढ़नी ना। मैं पुलिस में तो तुम अलग कराओगे, ऐसा ही मैं अलग क्यों भाई, पूरा ज्ञान देने पुलिस को, पेपर भी देखियो पिछली बार आ रही सो खतरनाक आयो। तो ये चीजें, ये 2 चैप्टर के लिए कोई नई गाइड थोड़ी लेके आओ, पुराने वालों को मार दो रट्टा, नई को अगर कीड़ो है तो फिर लाओ, नहीं दूसरे राइटर की लाओ जिसे आप पूरी आराम से पढ़ो, नोट्स में नई चीज मिलेगी, हर चीज में उसकी भाषा आपकी हो सकता है सेट मिले, क्योंकि गाइड में भाषा का अति महत्वपूर्ण रोल है। बात पल्ले पड़ेगी, कौन पढ़ी साहित्य पढ़ी, ये है आपका सब्जेक्ट का सिलेबस। यानी वो तो मैंने चर्चा की आपके जीके का कॉमन पेपर, जिसमें आपको फोकस करना है हिस्ट्री जो 30 नंबर आएंगे, मैनेजमेंट जो 30 नंबर आएंगे, उन दोनों पे विशेष चर्चा करनी है। किसी की भी गाइड लेके आओ मैनेजमेंट की, हिस्ट्री की, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। बाकी हिस्ट्री की अगर आपके पास ऑलरेडी इंडिया की है तो यहां वहां से ये चैप्टर निकाल लेना, कोई जरूरत नहीं है। नंबर 110 नंबर का जैसे आप ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, 110 नंबर का आएगा कहां तक, 12वीं तक का लेवल, आप 12वीं तक पढ़ा रहे, 180 आएगा ग्रेजुएशन का मैटर, और उसमें 20 नंबर आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन एमए वाला, कोई ज्यादा महत्व नहीं होता इसका, ज्यादा बच्चे इन्हीं दो पे ध्यान देते हैं। और ये 60 नंबर की आएगी साइकोलॉजी, ये आपका सब्जेक्ट का है। तो सब्जेक्ट की आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, मैं आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री की बहुत अच्छे से बता सकता हूं, जिसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी वो बात है, कहीं ना कहीं बताने वाले का पक्षपात रहता ही रहता है, हो सकता है वो राइटर उसका जानकार हो या फिर हो सकता है उसकी खुद की पुस्तक हो, कहीं ना कहीं पक्षपात रहता है। तो कोई बात नहीं, मार्केट में 1-2 जो भी गाइड चल रही है उससे कोई ले आना, उससे चैप्टर, वरना फिर नहीं लानी तो 110 नंबर के आपके 12वीं की लग रहे हैं तो 11वीं 12वीं की किताब ले आओ और उससे निकाल दो, कहीं पूछने की जरूरत नहीं किसी से कौन सी गाइड लेके आऊं। जो किताबें आपकी लगती है बीएससी बीए में वो ले आओ, जगह जगह पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पक्षपात हो जाता है, पक्षपात वाली बात नहीं करनी है इसलिए। बाकी गाइडें सबकी आएगी, किसी एक की गाइड ले आओ, कोई अंतर नहीं है, बस इतनी देख लिया करो कि उस गाइड की भाषा थोड़ी सी आसान हो, क्योंकि भाषा आसान होगी तो आपको रुचि पैदा होगी। अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं जो भी आप पूछ रहे हो। गुरुजी सिलेबस 5,000 रुपया दे दे उधारा, क्या कर रहे हो भाई। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए आप जो पूछ रहे हो ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन हम करेंगे नवरात्रा से शुभारंभ, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जीके का जरूर चल रहा है, और बाकी पूरे के पूरे सब्जेक्ट के प्रत्येक सब्जेक्ट के अच्छी फैकल्टी के साथ बिल्कुल करेंगे, ये मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, आप पूछ रहे हो बता रहा हूं। ऑफलाइन भी हम करेंगे जीके के लिए, और साइकोलॉजी हमारी टीम वैसे ही सॉलिड है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जिसका सब्जेक्ट मजबूत है वो जीके के लिए ऑफलाइन आ सकता है, वो भी हम नवरात्रा से शुरू करेंगे, अच्छा कार्य नवरात्रा से करेंगे। अभी क्या चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध, ठीक है ओके। और पूछिए तो टाबरो, चलो आपके सारे प्रश्न फिर भी कमेंट करके बता देना कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। मैंने सिलेबस का फर्स्ट ग्रेड का कर दिया है, सेकंड ग्रेड जीके जो है वो वही है, नॉर्मल है, जिसमें पूरा राजस्थान आएगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर पॉलिटिकल पूरा आएगा, इंडिया के कुछ एक टॉपिक लगते हैं, बाकी पूरा वही सिलेबस है, बाकी आप जो जीके पढ़ते हो वही है।